गुड इवनिंग क्लास 10th आलू स्टैंड। प्यारे बच्चों, आई एम गजराज सिंह। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने 6 पोएम कंप्लीट कर दिए हैं। क्लास 10th के बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा 6 पोएम मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं अगली पोएम जो लेकर आया हूँ, पोएम का नाम प्यारे बच्चों है एनिमल्स। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एनिमल्स। एनिमल्स जो पोएम लिखी है वाल्ट विटमैन ने लिखी है प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार कविता है और इसके बारे में भी देख लीजिए प्यारे बच्चों। मैं आपको कुछ जानवर दिखा रहा हूँ, देख लीजिए जानवरों को। तो यहाँ ये बता रहा है, वाल्ट विटमैन बता रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो आदमियों में जो मानवता होती थी, जो आदमियों में सामाजिकता होती थी, आदमी सब कुछ भुला चुका है, आदमी स्वार्थी हो चुका है। इससे अच्छे तो प्यारे बच्चों अब जानवर हो चुके हैं। तो कवि यहाँ जानवरों की बढ़कर तारीफ़ कर रहा है और यहाँ पर मानव की एक तरह की मानो एक अवहेलना हो रही है। अवहेलना हो रही है क्योंकि मानव ने अपने सामाजिक गुणों को, अपनी स्वार्थपन को, स्वार्थ को, सब कुछ भूल गया है। मानव केवल लगा है अपने में और मानव यहाँ तक भी है लोगों की इज्जत करना भूल गया। इससे तो बढ़िया जानवर हैं। और आदमी अब शांत नहीं रहते हैं, अशांति फैलाते हैं। और उससे अच्छे ज़्यादा गुण यहाँ पर कवि ने बताया है कि जानवरों में अच्छे गुण मानवों से ज़्यादा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंजा में फर्स्ट में सबसे पहले ये मेरा पोएम का 7 पोएम है एनिमल्स, जो वाल्ट विटमैन ने लिखा है प्यारे बच्चों। और अब मैं पैराग्राफ स्टैंजा फर्स्ट पर पहुँचता हूँ। एक बार फिर देख लीजिए, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जानवर दिख रहे हैं आप लोगों को, जानवर देख लीजिए आप। अब मैं बात करूँगा यहाँ कवि क्या कह रहे हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई कुड टर्न। आई मीन्स मैं, कुड माने सकता था, टर्न वो प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए प्यारे बच्चों, वो कह रहे हैं कि मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मुझे परिवर्तन कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों देखिए, आई मीन्स मुझे, कुड मानी वैसे सकता होता, लेकिन यहाँ पोएम में प्यारे बच्चों साहित्य में तो सेंस चलता है। तो आई कुड टर्न, मुझे परिवर्तन कर लेना चाहिए। परिवर्तन क्या कर लेना चाहिए प्यारे बच्चों? देखो फिर समझो पहले, बहुत अच्छा लेसन लिखा है यहाँ पर जो लिखा है हमारे वाल्ट विटमैन ने, बहुत ही शानदार लेसन लिखा है। तो यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि आई कुड टर्न, कि मुझे परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि अब मनुष्यों पर विश्वास नहीं रहा है, तो वही सोच रहे हैं कि इससे अच्छे तो आदमी से अच्छे तो जानवर बेटर हैं। तो इसलिए मुझे अब परिवर्तन कर लेना चाहिए। एंड मानी और लिव मानी रहना चाहिए विद द एनिमल्स, और हमें जानवरों के साथ रहना चाहिए प्यारे बच्चों। क्योंकि आदमियों के साथ रहेंगे तो आदमी तो पूरा धोखे से भरा पड़ा हुआ है, किसी का कोई विश्वास नहीं, कब हमारे साथ कौन कर दे। इससे तो बेटर जानवर हैं। तो कभी यही यहाँ समझाना चाह रहा है कि आदमी से तो ठीक, जानवर ठीक हैं, तो मुझे जानवरों से दोस्ती करना चाहिए और मैं जानवरों के साथ रहना पसंद करूँगा। प्यारे बच्चों, अब समझ गए होंगे आप लोग यहाँ कभी क्या बताना चाहा है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, मुझे परिवर्तन कर लेना चाहिए। एंड मीन्स ऑल, लिव मानी रहना चाहिए, विद एनिमल्स मानी जानवरों के साथ, और हमें जानवरों के साथ रहना चाहिए। दे मीन्स वे, आर मानी होते हैं, सो प्लेसेड, वे इतने शांत होते हैं। और सेल्फ कंटेंट मानी प्यारे बच्चों आत्मसंतुष्ट या आत्म संयमी होते हैं। प्यारे बच्चे, जानवर बहुत अच्छे होते हैं, शांत तो होते ही हैं, आत्मसंतुष्ट होते हैं, आत्म संयमी होते हैं। जबकि मनुष्य आत्मसंतुष्ट आत्म संयमी नहीं होता है। अगर उसे 10 रुपये दे दो तो 20 की इच्छा करेगा, 20 रुपये दे दो 50 की इच्छा करेगा, 100 दे दो 500 की इच्छा करेगा, 500 दे दो 10,000 की इच्छा करेगा। तो आदमी से बेटर जानवर है कि वो आत्मसंतुष्ट होते हैं, शांत होते हैं। आदमी तो कभी शांति नहीं रहता है। तो कभी प्यारे बच्चों को कह रहा है कि दे आर सो प्लेसेड, वे इतने शांत होते हैं और सेल्फ कंटेंट और आत्मसंतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड, आई मीन्स मैं, स्टैंड मानी खड़ा हो जाता हूँ, और लुक मानी देखता हूँ, एट देम मानी उन्हें, लॉन्ग बहुत लंबे समय पहले से मैं खड़ा होता हूँ और बहुत लंबे समय पहले से उन्हें प्यारे बच्चों देखता हूँ। कभी ये बता रहा है कि मैंने तो जानवरों को बहुत पहले से देखा है कि वो तो आदमी की तरह खुरापाती नहीं होते हैं। जैसे आदमी कभी शांत नहीं रहता है, आत्म संयमी नहीं रहता है, और आदमी का कोई पता नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ। आदमी बिल्कुल स्वार्थी हो चुका है।
तो कभी यहाँ पर जानवरों के साथ दोस्ती करना चाहता है। प्यारे बच्चे एक बार फिर देख लीजिए। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न मुझे परिवर्तन कर लेना चाहिए, एंड मीन्स और लिव मानी रहना चाहिए, विथ एनिमल्स और मुझे जानवरों के साथ रहना चाहिए, दे मीन्स वे आर मानी होते हैं, सो प्लेसेड वे इतने शांत होते हैं, और सेल्फ कंटेंट मानी होता है आत्मसंतुष्ट या आत्मसंयमी, और वे इतने शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड, आई मीन्स मैं, स्टैंड मानी प्यारे बच्चे होता है खड़ा हो जाता हूँ, और लुक मानी देखता हूँ, एट देम मानी जानवरों को, लॉन्ग एंड लॉन्ग मैं जानवरों को बहुत समय पहले से देख रहा हूँ। कभी बता रहा है कि प्यारे बच्चों देख लीजिए जानवर, ये जानवर बहुत आत्मसंयमी होते हैं, संतुष्ट होते हैं, ये एक दूसरे से ज़्यादा मतलब रखते हैं, ये मासूम होते हैं। प्यारे बच्चों जानवरों को देखिए, इन्हें ना तो ये लालच है कि हमें 100 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, ना किसी की बुराई करने से मतलब है। आप जितना इनके साथ प्रेम करेंगे वो जानवर मनुष्यों के साथ उतना ही प्रेम करते हैं। प्यारे बच्चों अब मैं सेकेंड स्टेज यहाँ पहुँचता हूँ। दे डू नॉट स्वीट, दे मीन्स वे डू नॉट मानी नहीं, यहाँ स्वीट मानी प्यारे बच्चों मीठा नहीं है, स्वीट मानी है पसीना बहाना, वे पसीना नहीं बहाते हैं। पसीना बहाने का मतलब है प्यारे बच्चों कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड। आपने देखा है जानवरों को कहाँ परिश्रम करते हैं, जैसे आदमी दिन रात गधों की तरह लगा रहता है। तो दे डू नॉट स्वीट वे पसीना नहीं बहाते हैं, एंड मानी और, वाइन मानी शिकायत नहीं करते हैं, अबाउट मानी बारे में, देयर कंडीशन और अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। अब यहाँ प्यारे बच्चों देख लीजिए जानवरों और मनुष्यों में बिल्कुल ठीक अंतर कि दे डू नॉट स्वीट, जानवर तो पसीना नहीं बहाते हैं, ना वो कठिन परिश्रम करते हैं, जबकि मनुष्य कठिन परिश्रम करता है। एंड वाइन, और वाइन मानी प्यारे बच्चों होता है, प्यार मानी समझ गए होंगे आप, वाइन अबाउट देयर कंडीशन, और वाइन मानी शिकायत नहीं करते हैं और वे अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करते हैं, जबकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो अपनी स्थिति के बारे में शिकायत ही करता रहता है। तो प्यारे बच्चों जानवर अच्छे हैं अपन लोगों से कि दे मीन्स वे, डो नॉट मीन्स नहीं, स्वीट माने होता है पसीना बहाते हैं या कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, एंड बाइन और शिकायत नहीं करते हैं, अबाउट देयर कंडीशन अपनी स्थिति के बारे में, दे मीन्स वे, डू नॉट माने नहीं, लाई माने लेट कर, अवाक माने जागते, इन द डार्क, डार्क माने अंधेरे में या रात में, वे रात में जाग कर भी, प्यारे बच्चों देख लीजिए दे मीन्स वे, डू नॉट माने नहीं, लाई माने लेटते हैं, अवाक माने जागते हुए, इन द डार्क वो ये कह रहा है कि वे रात में जागते नहीं, जागते मतलब बेटा वे आराम से लेटे रहते। सो जैसे आदमी को कोई चिंता आ गई या सता आ गई तो रात में नींद खुल गई, उन्हें ऐसा नहीं होता है। एंड मानी और, बीफ मानी रोते नहीं हैं, फॉर देयर सिंस और वो अपने पापों के लिए रोता नहीं है। जबकि मनुष्य क्या है कि मनुष्य जब दिन में कोई गलत काम कर देता है फिर उसकी जब रात में आँख खुलती है तो पश्चाताप करता है, रोता है कि मैंने गलत काम किया है। अब जानवर कोई गलत काम करता ही नहीं है तो वो क्यों रोएगा। तो प्यारे बच्चों वही बता रहा है कि दे डू नॉट लाई अवॉक इन द डार्क, वे अंधेरी रात में जागते नहीं, आराम से सोते हैं। क्योंकि अपन लोग तो दिन भर उल्टे सीधे काम करते हैं तो रात में आँख खुल जाती है और पापों के लिए फिर रोते हैं, लेकिन ऐसा जानवर नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों हो जाएगा दे डू नॉट लाई अवॉक इन द डार्क, वे रात में जागते नहीं हैं, एंड मानी और, न बीफ मानी रोते हैं, और देयर सिंस और ना वे अपने पापों के लिए रोते हैं। दे मिस वे, डू नॉट मानी नहीं, मेक मिस एक उगते नहीं हैं, डिस्कशन मानी बातचीत करते हुए, देयर ड्यूटी टू गॉड वे ईश्वर के कर्तव्य के प्रति बातचीत करते हुए उगते नहीं हैं। प्यारे बच्चों देख लीजिए दे मिस वे, डू नॉट मिस नहीं, मेक मी माने होता है आदमी से, सिख माने होता है उगते नहीं हैं, डिस्कशन माने बातचीत करते हुए, देयर ड्यूटी टू गॉड ईश्वर के प्रति कर्तव्य से, वे ईश्वर के प्रति कर्तव्य की बात करते हुए उगते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। जैसे मनुष्य अगर थोड़ी देर ईश्वर की बात कर ले और तो वो उब जाता है, लेकिन जानवर ऐसे नहीं होते हैं। जानवर अपन लोग तो जानते नहीं हैं कि जानवर भगवान का नाम लेते नहीं लेते हैं, लेकिन जानवर भगवान से कभी अपने कर्तव्य के प्रति कभी नहीं उगते हैं। अरे बच्चों अब मैं स्टैंजा नंबर 3 पर पहुँचता हूँ। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं रहता है। जैसे जानवर अच्छे हैं अपन लोगों से, जबकि मनुष्य क्या है बेटा प्यारे बच्चों, असंतुष्ट रहता है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं रहता है। जैसे मनुष्य होता है, अगर किसी बात पर नाराज़ हो गया तो असंतुष्ट हो गया, उसको आवश्यकता थी 100 की, 500 की, 10,000 की, 50,000 की, 1,00,000 की और उसे थोड़े कम मिल गए तो असंतुष्ट हो जाता है। पता नहीं किस बात से नाराज़ हो जाए तो वो असंतुष्ट हो जाता है। लेकिन जानवर ऐसा है कि वो असंतुष्ट नहीं होता है,
नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। कोई भी जानवर, यहाँ नॉट वन, वन प्यारे बच्चों जानवर के लिए शब्द आया कि कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता है, नॉट वन, और कोई भी जानवर भी नहीं। डिमेंटेड, प्यारे बच्चों देख लीजिए, डिमेंटेड मानी पागल नहीं होता है। विथ दे मैनिया, मैनिया मानी प्यारे बच्चों होता है पागलपन में। ओइंग थिंग्स, ओइंग थिंग्स मानी होता है अपनी चीज़ों को रखने के लिए या स्वामी बनने के लिए। कोई भी जानवर अपनी चीज़ों को स्वामी बनने के लिए पागलपन से पागलपन नहीं होता। सीधी बात है प्यारे बच्चों, दोबारा देख लीजिए। नॉट वन, कोई भी जानवर इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं होता है। नॉट वन कोई भी नहीं, कोई नॉट वन कोई भी जानवर। डिवेंटेड पागल नहीं होता है। मैनिया मानी पागलपन नहीं करता है। ओइंग थिंग्स मानी अपनी चीज़ों का स्वामी बनने के लिए। कोई भी जानवर अपनी चीज़ों के स्वामी बनने के लिए पागल नहीं होता है। जैसे मनुष्य होता है तो मनुष्य किसी न किसी चीज़ के लिए पागल रहता है। उसे घर बनाना है, मकान बनाना है या और सारे काम करना है तो वो पागलपन का काम करता है। लेकिन जानवरों को ये कोई चिंता नहीं होती है, ना जानवर किसी चीज़ के लिए पागल होता है। नॉट वन नीड्स टू अनदर, नॉट वन और कोई भी जानवर नील्स, नील्स माने घुटने नहीं टेकता, अनदर माने दूसरे व्यक्ति के सामने। जानवरों में मनुष्यों की अपेक्षा अच्छा गुण होता है, जबकि मनुष्यों में क्या होता है कि जब किसी की क्या कहते हैं वो एकदम गर्ज पड़ती है तो कहो किसी के भी पैर छू ले, किसी के सामने घुटने टेक दे, गिड़गिड़ाने लगे, पैर छूने लगे। लेकिन जानवरों में ये नहीं होता है। नॉट वन, कोई भी जानवर नीज मानी होता है घुटने नहीं टेकता है, एनोदर मानी दूसरे जानवर के सामने। कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है। नॉर हिज, और ना ही इस प्रकार, दैट लिव्ड मानी जो रहता है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, प्यारे बच्चों वो कह रहा है जो हज़ारों वर्ष पहले से इनके साथ में इस प्रकार वो रहते हैं, मतलब हज़ारों वर्ष पहले से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर उनके सामने घुटने नहीं टेकता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। नॉट कोई भी जानवर, इज मीन्स है प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल होता है सम्मानित नहीं होता है, मतलब कोई भी जानवर सम्मानित नहीं होता है। कोई भी जानवर किसी का सम्मान नहीं करता है, ना किसी को सम्मान मिलता है। और अनहैप्पी और दुखी भी नहीं रहता है। ओवर द होल अर्थ, संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी जानवर सम्मानित नहीं होता है और ना कोई भी जानवर पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होता है बेटा, दुखी होता है, अनहैप्पी होता है। देखिए नॉट वन, कोई भी जानवर इज रिस्पेक्टेबल, सम्मानित नहीं होता है, और मानी अथवा अनहैप्पी, अनहैप्पी में दुखी नहीं होता है, ओवर द होल अर्थ, पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर। प्यारे बच्चों यहाँ जो हमारे कवि हैं बताना चाहते हैं कि जैसे मनुष्यों को अपने सम्मान की आवश्यकता होती है, जानवरों को नहीं होती है। कोई आवश्यकता नहीं जानवरों को, जानवर के बिना सम्मान के जी लेते हैं। मनुष्य को अगर सम्मान न किया तो कहो इसी बात पर नाराज़ हो जाएं। और कोई भी जानवर पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर कभी दुखी नहीं रहता है। प्यारे बच्चों अब स्टेज में 4 पर पहुँचता हूँ। सो दे, सो मानी इसलिए, दे मानी वे, सो मानी दिखाते हैं, देयर मानी अपना, रिलेशंस मानी संबंध या प्यार, टू मी मेन मुझसे, इसलिए वो जानवर मुझसे अपना प्यार दिखाते हैं। प्यारे बच्चों देख लीजिए, सो मानी इसलिए, दे मीन्स बे, दे शब्द आ रहा है जानवरों के लिए, दे मीन्स बे, सो मीन्स दिखाते हैं, दे मानी वे, सो मानी दिखाते हैं, देयर मानी अपना, रिलेशन मानी संबंध के दो या प्यार के दो, टू मी मानी मुझसे, मुझसे मतलब आदमियों से, एंड मीन्स और, आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार कर लेता हूँ। आई शब्द प्यारे बच्चों यहाँ कभी के लिए आया है। आई मीन्स मैं, एक्सेप्ट मानी स्वीकार कर लेता हूँ, देम मानी उनका, मैं उनका प्यार जो होता है वो स्वीकार कर लेता हूँ। दे मानी वे, ब्रिंग, ब्रिंग मानी लाते हैं, प्यारे बच्चों देख लीजिए, मी मानी मेरे लिए, टोकेंस, टोकेंस मानी होता है मानवीय गुण, माई सेल्फ मानी स्वयं में, वे स्वयं में मेरे लिए मानवीय गुण लाते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, दे मानी बे, ब्रिंग मानी लाते हैं, मी मानी मेरे पास, टोकन्स मानी मानवीय गुण, माई सेल्फ मानी स्वयं के लिए, सीधा उनमें स्वयं के लिए मानवीय गुण होते हैं। अब प्यारे बच्चों जब मानवीय गुण जानवरों में आ गए तो फिर मानव में कहाँ चले गए, अभी मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। जब जानवरों में मानवीय गुण प्राप्त हो गए हैं तो वही कह रहा है कि दे मानी बे, ब्रंग मानी लाते हैं, मी मानी मुझे, टोकन्स मानी मानवीय गुण, माई सेल्फ मानी स्वयं में, दे इवेंट्स, प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, इवेंट्स मानी होता है प्रकट करते हैं, जताते हैं, दिखाते हैं, और दे मानी वे, इवेंट्स मानी दिखाते हैं, दे मानी उन्हें, प्लेनली, प्लेनली मानी होता है प्यारे बच्चों स्पष्ट रूप से, वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, देयर मानी उनका, पोजीशन मानी अधिकार, और वे स्पष्ट रूप से अपना अधिकार दिखाते हैं या जताते हैं या प्रकट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों
दे मीन्स वे। एवेंस माने होता है प्रकट करना, दिखाना या जताना। वे जताते हैं। दे माने उनको। प्लेनली माने स्पष्ट रूप से। देयर माने उनका। पोजीशन माने अधिकार दिखाते हैं। आई वांडर, प्यारे बच्चों कह रहा है कि आई मीन्स मुझे। वांडर माने आश्चर्य होता है कि वेयर माने कहाँ से। दे माने वे, गेट माने लाते हैं, दोज माने उन, टोकन्स माने मानवीय गुणों को। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है, यहाँ प्यारे बच्चों कवि कह रहा है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि वेयर माने कहाँ से। दे शब्द जानवरों के लिए आ रहा है कि दे माने वे जानवर, गेट माने लाते हैं, दोज माने वे, टोकन्स माने मानवीय गुण, कि वे मानवीय गुण कहाँ से लाते हैं। डेड क्या, आई मिस मैं, पास माने गुजरता हूँ, दैट वे क्या मैं उन रास्तों से गुजरता हूँ। ह्यूज टाइम्स एगो कह रहा है प्यारे बच्चों बहुत समय पहले से, मैं बहुत समय पहले से इन रास्तों से गुजरता हूँ। एंड मिस और, नेग्लिजेंटली और लापरवाही रूप से, ड्रॉप मानी गिरा देता हूँ, दैम मानी उन्हें। वो कह रहा है कि मैं इन रास्तों से बहुत समय पहले से गुजरता हूँ और क्या मैं इन गुणों को लापरवाही रूप से गिरा देता हूँ। लापरवाही रूप से गिराने का मतलब है, तात्पर्य है क्या वो मानवीय गुण जानवरों को मिल गए हैं जो जानवरों ने उठा लिए हैं। इसलिए मानव में अब सामाजिक गुण, मानवीय गुण समाप्त हो गए हैं और वे जो आदमी में गुण होते थे वो अब जानवरों में गुण हैं। प्यारे बच्चों यहाँ फिर देख लीजिए। आई वांडर, मुझे आश्चर्य होता है कि वेयर मानी कहाँ से, दे मानी वे, गेट मानी प्राप्त करते हैं, दोज मानी वे, टोकन्स मानी मानवीय गुण। मुझे आश्चर्य होता है कि वे मानवीय गुण कहाँ से लाते हैं या मानवीय गुणों को कहाँ से प्राप्त करते हैं। डेड आई पास, क्या मैं गुजरता हूँ, दैट वे उन रास्तों से, ह्यूज टाइम एगो बहुत समय पहले से, मैं बहुत समय पहले से उन रास्तों से गुजरता था। नेग्लिजेंटली लापरवाही रूप से, क्या ड्रॉप मानी गिरा दिया था, देम मानी यहाँ मानवीय गुणों के लिए आ रहा है प्यारे बच्चों, क्या मैंने लापरवाही रूप से मानवीय गुणों को गिरा दिया था। तो यहाँ कवि बता रहा है कि शायद मनुष्यों ने मानवीय गुणों को गिरा दिया है, ड्रॉप कर दिया है, और वे मानवीय गुणों को प्यारे बच्चों शायद हमें ऐसा लगता है कि जानवरों ने उठा लिए हैं, रास्ते में मिल गए मानवीय गुण डरे हुए, तो और उन्होंने उठा के और जानवरों में मानवीय गुण प्राप्त हो गए। मनुष्य अपने मानवीय गुणों को और ईमानदारी को, अच्छे गुण जितने होते थे लगभग सभी भुला चुका है। और कहने का मतलब है आदमी साक्षात जानवर बन चुका है, खूंखार जानवर। जानवर तो जानवर होता है लेकिन आदमी खूंखार जानवर। इनसे बचना बहुत, इनसे बच के रहना प्यारे बच्चों। आप जानवर से तो बच सकते हैं, अगर आदमी के चक्रव्यूह में आप फंस गए तो बचना मुश्किल है। मैं अपने बच्चों से, मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आदमी के चक्रव्यूह में मत फंस जाना। कोई आपको थोड़ा प्रेम स्नेह दिखाता है और आप उसके चक्कर में फंस जाते हैं, तो प्यारे बच्चों मैं कहूँगा कि जानवरों से प्रेम करिए, जानवर आपसे उतने ज़्यादा प्रेम करेंगे। मनुष्य का कोई पता नहीं है कि आप उनसे पर्याप्त प्रेम करेंगे तब भी वो आपको धोखा दे सकता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ मैं आपसे आशा करूँगा कि आप वीडियो पूरा देखा करें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। आई एम गजराज सिंह, क्लास 10th ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग।